बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक ऐसे अहम मैन्युफैक्चरिंग के मुतालिक एक मौजू पे बात करना चाहता हूँ जिसके साथ हर छोटा और बड़ा कारोबारी इदारा ख़ास तौर पे जो मैन्युफैक्चरिंग में है वो इससे बहुत उनको फ़ायदा हो सकता है। छोटे कारोबार में और छोटे कारखानों में ख़ास तौर पे कुछ कॉमन किस्म के प्रॉब्लम्स होती हैं। मसलन ये कि आपको लेबर जो है वो हुनरमंद नहीं मिलती, लेबर वक्त पे नहीं आती, या लेबर पूरी नहीं होती, या लेबर का ख़र्चा महंगा हो गया है। ऐसे ही बिजली का उनकी प्रॉब्लम होती है। ऐसे ही उनको साथ आपको क्वालिटी के इश्यूज़ होते हैं, रीवर्किंग के इश्यूज़ होते हैं। अगर प्रोडक्शन बढ़ रही है तो फिर आप पास उसके लिए प्रोडक्शन का सिस्टम स्लो है या उसके मुताबिक नहीं है। अगर ज़्यादा बंदे रख लें तो फिर उनके पास वो हुनर नहीं होता, तो फिर क्वालिटी गिर जाती है। तो छोटे कारखानेदार को काफ़ी किस्म की प्रॉब्लम्स रहती हैं। तो इसके लिए चंद चीज़ें मैं आप लोगों की तवज्जो में दिलवाना चाहता हूँ, और वो ये है कि कंप्रेस्ड एयर के साथ, जिसे न्यूमेटिक ऑटोमेशन कहा जाता है, उसके साथ बहुत से काम आप अपने लिए आसान कर सकते हैं, और इनको करने में कुछ ज़्यादा ख़र्चा नहीं लगता। और आप आम इस्तेमाल वाले जो हवा के साथ चलने वाले सिलेंडर्स और पुलर्स होते हैं उनके साथ ही उसको बना सकते हैं, या अपने किसी बच्चे या किसी मिस्त्री को समझा के आप उस सिस्टम को लगा सकते हैं। थोड़ी सी तालीम की ज़रूरत होती है उसके अंदर। तो जैसे इसके अंदर आप देखेंगे, ये जो मैं आप लोगों को चीज़ें बताने जा रहा हूँ, इसमें हर किस्म का कारखाना जो है उससे फ़ायदा हो सकता है। उससे ख्वाह वो बाइसिकल के पुर्जे बना रहा हो, ख्वाह वो कोई स्क्रीन प्रिंटिंग कर रहा हो, ख्वाह वो रेडीमेड गारमेंट्स बना रहा हो, हर किस्म के काम के लिए उसके अंदर एक गुंजाइश है। और जैसे आप इसको देखेंगे तो उसके साथ फिर आपको बहुत से आइडियाज़ आएंगे, और फिर आप खुद इन लाइनों पे सोचना शुरू करेंगे। हो सकता है कि जो मैं यहाँ आपको मुख्तलिफ यहाँ पे चीज़ों के मतलब बताऊँ वो आपके मतलब के ना उसके अलावा कोई चीज़ होगी, लेकिन यहाँ से आपको एक आइडिया हो सकता है कि आप कंप्रेस्ड एयर और कंप्रेस्ड एयर के सिलेंडर्स के साथ क्या काम कर सकते हैं। तो आइए मैं आपको एक एक करके इसको दिखाता हूँ। स्क्रीन प्रिंटिंग एक ऐसा काम है जो कि मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों के ऊपर कारखानेदार को करनी पड़ती है। और यहाँ आप ये देख रहे हैं कि किस तरीके से एक चीज़ के ऊपर 2 या 3 किस्म की मोहरें लगाई जा रही हैं स्क्रीन प्रिंटिंग के थ्रू। तो और ये सारे का सारा जो है ये न्यूमेटिक ऑटोमेशन के हवा के साथ ये सारी मशीन चल रही है, और इसके साथ जो हुनर वाला काम था वो इसमें से निकल गया, और आप प्रोडक्शन की मशीन यहाँ पे आप देख रहे हैं आप। तो इसके साथ हो सकता है आपने टोपियाँ स्क्रीन प्रिंट करनी हो, आपने कोई और चीज़ स्क्रीन प्रिंटिंग करनी हो, तो इससे आपको एक अंदाज़ा हो सकता है कि किस तरीके से कंप्रेस्ड एयर ऑटोमेशन के साथ आप स्क्रीन प्रिंटिंग कर सकते हैं। अब मैं आपको ये मेटल पार्ट्स बनाने का एक कारखाने की तस्वीरें दिखा रहा हूँ। इसमें आप देखेंगे ये कारखाना बाइसिकल के पुर्जे बनाता है, और बाइसिकल के पुर्जे इसमें बाइसिकल बन भी रहा है, और इसके अंदर स्पोक्स भी बन रही हैं, बाइसिकल की पेंटिंग भी हो रही है, और जो पहिए हैं वो भी रिम असेंबल हो रहे हैं। इसमें आपको हर जगह पे जितने भी काम इसमें नज़र आ रहे हैं ये सारे न्यूमेटिक ऑटोमेशन के साथ चल रहे हैं, और इसके साथ स्पीड भी बढ़ गई है। और देखें छोटा सा ये रोलर के ऊपर से कैसे लेके गया रिम को ये, और इसके साथ एक पूरा बाइसिकल के पुर्जे बनाने का और बाइसिकल को चलाने का कारखाना आपने देखा। अब एक ये जो वीडियो है ये एक बहुत बड़े कारखाने की है, जिसमें बोतलें वापस आ रही हैं कारखाने में भरने के लिए, लेकिन कुछ बोतलें मुख्तलिफ रंगों के साथ हैं,
और मुख्तलिफ जगह से आ रही हैं। मुख्तलिफ कार्टन के अंदर कई किस्म की मिक्स बोतलें पड़ी हैं। तो इसके अंदर आप देखें कि ये ऊपर जो मशीन चल रही है इसके किस तरीके से ये बोतलों को उठा के रखती भी है, लेकिन उसके साथ कलर सॉर्टिंग भी करती है। सफ़ेद रंग की बोतलें अलहदा जा रही हैं, हरे की अलहदा जा रही हैं, और ब्राउन रंग की बोतलें वो अलहदा जा रही हैं। और इसके साथ जो सेंसर्स लगे हुए हैं वही वो बोतलों को चेक कर रहे हैं, और उन्हीं की वजह से वो जो उसके ग्रिपर्स हैं वो उसको उठा के दूसरी जगह पे रखने लगे हुए हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक कंप्रेस्ड एयर के साथ, हवा के साथ एक कारखाना सारे का सारा चल रहा है, और उसके साथ कितनी बड़ी एफिशिएंसी है। और इसमें आपको कोई इंसान नज़र नहीं आ रहा, कोई लेबर नहीं काम कर रही हो। अगर लेबर कर रही हो तो कितनी बोतलें वो उसके हाथ से गिर के टूटेंगी। जी, ये आप एक और नमूना मैं आपके पास एग्जांपल पेश करने लगा हूँ कि पिक एंड प्लेस विद कंप्रेस्ड एयर, कि किस तरीके से हर कारखाने में एक चीज़ को उठाना भी होता है, रखना भी होता है। और ये एक सादा सा एक आपको चीज़ दिखाई जा रही है कि किस तरीके से किसी चीज़ को उठाया जा सकता है हवा के साथ, उसको एक साइड पे रखा जा सकता है, उसको पुश किया जा सकता है, उसको पुल किया जा सकता है। और बजाय इसके कि वहाँ पे आप एक पूरा आदमी खड़ा करें तो, और अगर वो छुट्टी पे हो या किसी और वजह से वहाँ से गैर हाजिर हो जाए तो सारी की सारी वो लाइन जो है वो खड़ी हो सकती है। यहाँ ये देखें कि छोटे छोटे सिलेंडर्स के साथ हमने कितना काम ले लिया, और उसमें एक दफ़ा आपने जब ये लगा लिया तो आपकी हमेशा के लिए वो लेबर की बचत है और क्वालिटी की इम्प्रूवमेंट है। तो अब मैं थोड़ा सा आपको ये बताऊँ कि कंप्रेस्ड एयर के जो इस्तेमाल हैं मशीनरी में, जहाँ भी हाई स्पीड काम होता है वहाँ कंप्रेस्ड एयर के साथ चलती है। एयर जेट लूम्स जो हैं इसके अंदर जो एयर है वो कंप्रेस्ड एयर है, और आप ये देखें जिस स्पीड से कपड़ा बुन रही है ये सारे का सारा हवा का कमाल है, और हवा को किस तरीके से इस्तेमाल किया गया। मेटल के पुर्जे बनाता है, स्टील के पुर्जे बनाता है, उसके अंदर पार्ट को फीड करने के लिए, पार्ट को उठाने के लिए, शीट को आगे बढ़ाने के लिए, ये सारी चीज़ों में कंप्रेस्ड एयर का बहुत आसानी से इस्तेमाल होता है, और इसके साथ प्रोडक्शन भी बढ़ जाती है और क्वालिटी भी ठीक रहती है। गारमेंट इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है कंप्रेस्ड एयर का, और यहाँ एक नमूने के तौर पे ये मैं आपको एक स्पोर्ट्स शर्ट की फोल्डिंग मशीन, जो कि बड़ी ही सादा एक चीज़ बनाई गई है, और इसका एक नमूना आपको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से आप हाई स्पीड पे कमीज़ों को फोल्ड भी कर सकते हैं और साथ साथ पैक भी कर सकते हैं। और एक आदमी के साथ आप देखेंगे कितनी प्रोडक्टिविटी यहाँ बढ़ गई है। और इस तरीके से आप जिस वक्त फोल्डिंग मशीन अपनी इस किस्म की खुद बना के लगा लें या बनी बनाई लगा लें और उसको हवा के साथ चलाएं तो बहुत से काम आपके इसमें बेहतर हो सकते हैं प्रोडक्शन के एंगल से, और पैकिंग की जो क्वालिटी है वो बिल्कुल एक किस्म की यूनिफॉर्म वहाँ से निकलेगी, और जो आपका जो कस्टमर है उसके सामने आपका जो प्रोडक्ट है बहुत अच्छी कंडीशन में वो पेश होगा। इस कमी को पूरा करने के लिए हमारे मुल्क में एक बड़ा अच्छा इदारा वजूद में आया है। इसका नाम है एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल एयर, और यहाँ पे कंप्रेसर रिलेटेड तमाम सब्जेक्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। और इस इदारे ने एक किताब भी शाये की है कंप्रेस्ड एयर कंप्रेसर प्रैक्टिस के ऊपर, और ये मुख्तलिफ किस्म के कोर्सेज करवा रहा है। एक बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव आया है। लेकिन इसके साथ साथ दो और इंटरनेशनल इदारे ऐसे हैं जो कि मैं आपकी तवज्जो में दिलवाना चाहता हूँ। एक ब्रिटिश कंप्रेस्ड एयर सोसाइटी है
जिसका आप ये होम पेज का एड्रेस देख सकते हैं, और एक एयर बेस्ट प्रैक्टिसेस एक इदारा है जिसने काफ़ी बुक्स भी, किताबें भी उन्होंने पब्लिश की हैं, और साथ साथ उनकी वेबसाइट पे भी बहुत अच्छा मवाद है। ये इनको आपके लिए इसलिए मैं तवज्जो में दिलवा रहा हूँ कि आप यहाँ से एयर कंप्रेसर रिलेटेड हर किस्म की इंफॉर्मेशन, ट्रेनिंग वो ले सकते हैं, और साथ फिर न्यूमेटिक ऑटोमेशन की तरफ जब आप जाएंगे, जो कुछ मैंने पहले आपको यहाँ पे दिखाया है, तो उसके साथ आपके कारोबार में बहुत इम्प्रूवमेंट हो सकती है। तो मैं इंशाल्लाह ये कारोबार में मुनाफे को इम्प्रूव करने के लिए और भी वीडियोस वक्तन फ़क्तन अपलोड करता रहूँगा, ताकि हमारे जो SME सेक्टर है उसमें जो बिजनेसेस हैं वो कैसे फ्लरिश कर सकते हैं। तो जो मैंने तजुर्बा ज़िंदगी में हासिल किया है वो मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। शुक्रिया, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको सब्सक्राइब भी करें और इसको लाइक का बटन भी दबा दें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।